हम लोग पहला के केमा है जी पचमा हल करते हैं। तो पचमा में हम लोग कहेंगे हल लिखेंगे, है ना। पहला के पचमा कहेंगे तो देखिए इसको जैसे वैसे लिख दो। तो 5 क्या है जी कॉस स्क्वायर 60 प्लस में 4 क्या है सेक स्क्वायर 30 माइनस में टेन स्क्वायर कितना है 45, फिर बट्टा है तो बट्टा, फिर साइन कितना लिखेंगे हम लोग साइन कितना साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर हाँ 30 डिग्री। फिर हम लोग कहेंगे अब इसको सभी को मान पुट कर देंगे। तो बताइए 5 के 5 लिखेंगे, यहाँ पर इक्वल का चिन्ह छुपा रहता है गुना के, और cos 60 का मान, तो cos 60 का मान क्या हो जाता है 1/2, ये पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस 4 के 4 लिखेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह छुपा रहता है इसे गुना लगा देंगे। सेक 30 का मान पूछेगा तो कितना हो जाएगा 2/√3 और पूरे के क्या हो जाता है होल स्क्वायर, फिर माइनस है ना जी। बताइए tan 45 का मान 1 होता है तो 1 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर ये पूरे के बट्टा में क्या जाएगा, ये पूरे के हम लोग बट्टा करेंगे और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि साइन 30 के मान पूछ रहा है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, पूरे के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होता है हाँ √3/2 और पूरे के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बस समझे। ऐसे भी एक होता है कि साइन स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर कितना है 30 डिग्री। जब देखो ये दोनों जब यहाँ थीटा है ना, थीटा के जगह पर क्या है 30 है, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है 1 होता है। कितना होता है 1, बात समझे 1 होता है। यानी हम इसके जगह पर यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ये दोनों के जगह पर हम क्या रख सकते हैं 1 रख सकते हैं, बात समझे है ना। चलिए वैसे हम लोग नहीं रखे, सभी का मान पुट कर लिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब हम लोग कहेंगे तो अब हम लोग चलेंगे तो कहेंगे कि 5 के 5 लिखिए सर, और गुना है तो गुना, फिर हम लोग क्या लिखेंगे जी 1 के स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 1 और 2 का स्क्वायर 4, फिर यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे प्लस, फिर 4 है तो 4 यहाँ गुना, अब 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और फिर √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तो 43 के 9, 9 के वर्गमूल 3 यानी 4/3 माइनस 1 के स्क्वायर कितना होगा 1 और पूरे के बट्टा लगाएंगे। बोलो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक उसी प्रकार से 1 1 2 बार गुना करेंगे तो 1 और 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यानी 1/2 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखो √3 और √3 2 बार गुना होगा तो √9 के वर्गमूल 3 बट्टा में 2 दूनी के 4 हो जाएगा। बात समझे, अरे समझ में आया। चलिए इतना समझ गए आप लोग। फिर हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे तो हम लोग कहेंगे कि 5 से 1 में गुना करिएगा सर 5 और बट्टा में 4 प्लस है तो प्लस 4 चौका 16 बट्टा में 3 माइनस में 1 कुछ बट्टा में नहीं है तो 1, ये पूरे के बट्टा लगाएंगे। अब हम लोग कहेंगे तो 4 4 के एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस में 3 होगा जी, अरे होगा। चलिए अब क्या कहेंगे हम लोग तो कहेंगे कि सर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 3 के 12 कितना आ जाएगा 4 तिहाई के बार में कट जाएगा 3 बार में, और 3 से 5 में गुना करो 15 प्लस है तो प्लस भाग करो 4 बार में और 16 चौका 64 माइनस कितना हो जाएगा 12 होगा जी, और इधर 3 और 1 4 4/4 आ रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत है इधर नहीं आ रहा है, कर दें। यहाँ पे हम लोग कहेंगे कोची 15 में कितना 15 में क्या कहेंगे, यहाँ पे हम लोग जब इसका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ हम लोग कहेंगे 15 प्लस में कितना 64 है ना, और माइनस में 12 और बट्टा में हो जाएगा 4/4, यानी 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो बच गया कितना 1, यानी 1 बच गया। तो इधर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ इसको कहिए तब
64 और 15 कितना हो जाता है? 5 4 हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7, है ना जी, यही ना होगा। और माइनस में 12 बटा में 12, यही ना, घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 9 में से 2 जाएगा 7, ये कितना बच गया? 6, यानी 67 बटा में कितना हो जाएगा? 12, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझे? चलिए स्क्रीनशॉट